बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और अपनी मासूमियत में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो बड़े समझदार होनहार भी नहीं कर पाते, क्योंकि मासूमों के अंदर छल कपट नहीं होता। वो बड़े ही भोले होते हैं और हर भोले इंसान का साथ भगवान देते हैं। इसलिए भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। वो सबकी सुनते हैं। एक छोटी सी कहानी जो आपके विश्वास को और गहरा करेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एक मासूम बच्चे का पत्र। एक छोटा सा गांव था जहां कच्ची गलियों में धूल उड़ती रहती थी और हर घर में संघर्ष की कोई ना कोई कहानी छुपी रहती थी। उसी गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था, 10 साल का, जिसका नाम था अरव। उम्र छोटी थी लेकिन आंखों में समय से पहले गंभीरता साफ दिखाई देती थी। अरब के पिता किसान थे। इस बार बारिश समय पर नहीं आई थी। खेत सूखे पड़े थे और अनाज भी नहीं हुआ था। सूखे की वजह से उधार बढ़ता चला गया। घर में जैसे हंसी खो सी गई थी। माँ कई दिनों से बीमार थी, पर दवा लेने से ज्यादा उन्हें घर के हालात दिख रहे थे। एक शाम माँ ने खांसते हुए कहा, अरब बेटा, आज दवा मत लाना, तेरे पापा पहले ही बहुत परेशान हैं। अरब ने माँ का हाथ अपने छोटे से हाथ में लिया। उसकी आंखें भर आई थी। माँ, अब आप ठीक हो जाओगी, भगवान सब देख रहे हैं। माँ हल्की सी मुस्कुरा दी, जैसे बेटे के भरोसे से थोड़ी सी ताकत मिल गई हो। रात गहरी हो चुकी थी। पिता घर के बाहर बैठे हुए आसमान की ओर देख रहे थे। अरब उनके पास जाकर बैठ गया। पापा, भगवान हमारी बात सुनते होंगे ना? पिता ने गहरी सांस ली। अगर सुनते हैं बेटा, तो शायद परीक्षा भी लेते हैं। ये शब्द अरब के दिल में गूंजते रह गए। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार माँ की खांसी सुनता, पिता की चुप्पी देखता और सोचता, अगर भगवान सब कर सकते हैं तो हमारी मदद क्यों नहीं करते। अचानक उसके मन में विचार आया। वह उठा, पुरानी कॉपी से एक कागज निकाला और दिए की मध्यम रोशनी में कुछ लिखने लगा। हे भगवान, सब कहते हैं आप बहुत दयालु हो। अगर यह सच है तो मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर में फिर से हंसी लौटा दीजिए। लिखते लिखते उसके आंसू कागज पर गिर पड़े और उसने उन्हें पोंछते हुए नीचे लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, पर मेरी माँ को अकेला मत छोड़ना। सुबह होते ही अरब ने पत्र को लिफाफे में रखा और लिफाफे पर बड़े विश्वास से लिखा, पता, भगवान जी, एड्रेस मुझे नहीं पता, जहाँ भी रहते हो, और उसे गांव के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। डाक खाने में जब वह पत्र खोला गया तो कुछ लोग मुस्कुरा दिए। किसी ने कहा, बच्चे क्या क्या सोचते रहते हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ बातें करने लगे, लेकिन पोस्ट मास्टर देर तक उस पत्र को देखते रहे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने धीमे से कहा, यह पत्र भगवान के लिए नहीं, हम सब के लिए है। उन्होंने अपने कर्मचारियों से बात की। सबने अपने हैसियत के हिसाब से पैसे दिए। किसी ने 100 दिए, किसी ने 50, पर हर रुपए में दुआ छुपी हुई थी। उसी लिफाफे के साथ पैसे और एक छोटा सा संदेश जोड़कर अरब के घर भिजवा दिया गया। जब माँ ने लिफाफा खोला तो सबसे पहले बेटे का पत्र दिखा, फिर पैसे। माँ की आंखों में आंसू बह निकले। उसने अरब को सीने से लगा लिया। बेटा, भगवान ने सच में सुन लिया। पिता की आंखें भी भीग चुकी थीं। उन्होंने अरब के सिर पर हाथ रखा और कहा, तू बहुत बड़ा काम कर गया बेटा। अरब बाहर आंगन में गया, आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद भगवान, आप तो नहीं आए पर किसी को भेज दिया। उस दिन अरब समझ गया कि भगवान उसकी हर बात सुनते हैं। भगवान दिमाग की नहीं, दिल की सुनते हैं। जो शब्दों में ना कहा जाए उसे भी बिना कहे समझ जाते हैं। एक बार उससे कह कर तो देखो, फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वह आपका काम कैसे करवाता है यह आपकी समझ में नहीं आएगा। वह रास्ते नहीं बताता, रास्ते बना देता है, और जब काम होता है तब एहसास हो जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए
ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। राधे राधे।